वेलकम एवरीवन। इस लेक्चर वीडियो को हम शुरुआत करेंगे कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा से। हेडिंग डालोगे कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा जानेंगे ये कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा होता क्या है। किसी भी नंबर का लॉगरिदमिक वैल्यू को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इंटीजर प्लस सम फ्रैक्शन के फॉर्म में। इंटीजर प्लस सम फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो यहाँ पे जो हमारा इंटीग्रल पार्ट होगा उसे हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक, और जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा उसे हम बोलेंगे मैंटिसा। जो इंटीग्रल पार्ट होगा उसे हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक, और जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा उसे हम बोलेंगे मैंटिसा। और ये जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो बिलोंग्स करेगा 0 से 1, मतलब इसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे। एग्जाम्पल, if log of n to the base a is equal to 3.6, then find characteristic and मैंटिसा। देन फाइंड कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। देखना है यहाँ पे log ऑफ n टू द बेस a का वैल्यू तुम्हें क्या दे रखा है 3.6। इसे हम लिख सकते हैं 3 प्लस 0.6, और ये हमारा किस फॉर्म में आ गया इंटीजर प्लस सम फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो ये जो हमारा इंटीग्रल पार्ट होगा उसे हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक, और जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा उसे हम बोलेंगे मैंटिसा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कैरेक्टरिस्टिक 3 एंड मैंटिसा 0.6। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल नंबर 2, इफ log of n to the base a is equal to -3.6, then find characteristic and मैंटिसा। देन फाइंड कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। देखोगे यहाँ पे log ऑफ n टू द बेस a का वैल्यू क्या दे रखा है हमें -3.6। इसे हम लिख सकते हैं -3 माइनस 0.6 -3 माइनस 0.6, और इसे हमें बनाना है इंटीजर प्लस सम फ्रैक्शन के फॉर्म में, जहां पे फ्रैक्शन हमारा कैसा हो 0 से 1 के बीच में हो। तो हम यहाँ पर -1 और +1 कर देंगे, जिससे हमारा फ्रैक्शनल 0 से 1 के बीच में आ जाएगा। तो ये बन गया हमारा -3 -1 -4, और 1 माइनस 0.6 0.4। ये आ गया हमारा इंटीजर प्लस फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा -4, और मैंटिसा हो जाएगा 0.4। मैंटिसा क्या हो जाएगा हमारा 0.4। तो इस तरह से हम कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे आगे। क्वेश्चन लिखोगे यहाँ पे if characteristic of log n to the base 10 is n, a small n, where small n is greater than 0, then find number of digits
in the integral part of n, capital N. Then find number of digits in the integral part of n. अब नंबर ऑफ डिजिट इन इंटीग्रल पार्ट ऑफ n का क्या मतलब है? जैसे अगर मान लो तुम्हारा नंबर है, मान लो नंबर है तुम्हारा 63.478, तो 63 है, ये हो गया हमारा इंटीग्रल पार्ट, और जो 478 है वो हमारा हो गया फ्रैक्शनल पार्ट। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या, नंबर ऑफ डिजिट्स इन इंटीग्रल पार्ट, तो इस केस में नंबर ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा हमारा? नंबर ऑफ डिजिट्स इन इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट क्या हो जाएगा हमारा? 2, 2 डिजिट होगा, 6 एंड 3। हमें क्वेश्चन में फाइंड करना नंबर ऑफ डिजिट्स इन इंटीग्रल पार्ट ऑफ n। देखेंगे यहां पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, log ऑफ n टू द बेस 10 का कैरेक्टरिस्टिक n, तो हम इसे लिख सकते हैं log ऑफ n टू द बेस 10 को n प्लस सम फ्रैक्शन, n प्लस फ्रैक्शन, ठीक है। log n टू द बेस 10 को हम क्या लिख सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक प्लस फ्रैक्शन। तो यहां से हमारा n का वैल्यू आ जाएगा 10 टू द पावर n प्लस f, 10 टू द पावर n प्लस f। और हमें पता है ये जो फ्रैक्शनल वाला पार्ट है इसका वैल्यू कहां से कहां होता है, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में। तो हम कह सकते हैं n इज इक्वल टू 10 टू द पावर स्मॉल n प्लस वैल्यू नंबर बिटवीन 0 टू 1, 0 से 1 के बीच का कोई नंबर, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा हमारा n बिलोंग्स टू 10 टू द पावर n प्लस 0, n 10 टू द पावर n से 10 टू द पावर n प्लस 1, 10 टू द पावर n प्लस 1। n नंबर हमारा कहां से कहां बिलोंग करेगा, 10 टू द पावर n से 10 टू द पावर n प्लस 1। देखना अब यहां पे, इफ कैरेक्टरिस्टिक इज 1 then n belongs to 10 to the power 1 से 10 to the power 2, मतलब 10 से 100। if n is equal to 2 then number belongs to 10 to the power 2 से 10 to the power 3, मतलब 100 से 1000। if n is equal to 3 then number belongs to 10 to the power 3 से 10 to the power 4, मतलब 1000 से 10,000, मतलब 1000 से 10,000 and so on। if n is equal to n then number belongs to 10 to the power n से 10 to the power n plus 1, 10 to the power n से 10 to the power n, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे जब n हमारा 1 हो तो नंबर कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, 10 से 100। अब 10 से 100 के बीच का जो भी नंबर होगा उसका इंटीग्रल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट कितना होगा, 2। उसका इंटीग्रल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट कितना होगा, 2। जैसे नंबर मान लो है 23.56, तो इंटीग्रल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट कितना है, 2, 2 एंड 3। तो जो भी नंबर होगा 10 से 100 के बीच उसका इंटीग्रल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट कितना होगा, 2। सिमिलरली 100 से 1000 के बीच जो भी नंबर होगा उसका इंटीग्रल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट कितना होगा, 3। सिमिलरली 1000 से 10,000 के बीच जो भी नंबर होगा उसका इंटीग्रल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट कितना होगा हमारा, 4। तो हम यहां से एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं,
जब n इज इक्वल टू 1 है तो नंबर ऑफ डिजिट इन इंटीग्रल पार्ट क्या है हमारा 2। जब n इज इक्वल टू 2 है तो नंबर ऑफ डिजिट इन इंटीग्रल पार्ट हमारा क्या है 3। जब n इज इक्वल टू 3 है तो नंबर ऑफ डिजिट इन इंटीग्रल पार्ट हमारा क्या है 4। मतलब n से एक ज्यादा, जब 1 है तो 2, 2 है तो 3, 3 है तो 4। तो जब n होगा तो नंबर ऑफ डिजिट इन इंटीग्रल पार्ट हमारा क्या हो जाएगा n+1, n+1। और हमें फाइंड क्या करना था, नंबर ऑफ डिजिट्स इन इंटीग्रल पार्ट ऑफ n। तो नंबर ऑफ डिजिट इन इंटीग्रल पार्ट ऑफ n क्या हो जाएगा हमारा n+1 आंसर, n+1। और इस वैल्यू को हमें याद कर लेना है, इस क्वेश्चन को हमें याद कर लेना है। फिर इसके बाद जो इस पर जो भी क्वेश्चन होगा उसमें हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे n+1। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स इन इंटीग्रल पार्ट ऑफ n इज n+1। और n क्या है हमारा कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, एक क्वेश्चन लिखना, इसे रेज करना है एक बार। क्वेश्चन लिखोगे यहां पे, फाइंड द नंबर ऑफ digits in 6 to the power 100। Find number of digits in 6 to the power 100। देखेंगे यहां पे नंबर हमारा क्या है 6 टू द पावर 100। एक चीज और यहाँ पे लिख लेना, अभी तुम्हें log 3 और log 2 का वैल्यू पता नहीं होगा तो वो यहाँ पे लिख लेना, log ऑफ 2 टू द बेस 10 का वैल्यू 0.3010 एंड log ऑफ 3 टू द बेस 10 का वैल्यू 0.4771। ये क्वेश्चन में गिवन है, अभी तुम्हें इसका वैल्यू पता नहीं है तो ये क्वेश्चन में गिवन है। नंबर हमारा क्या है 6 टू द पावर 100। तो यहां से हमारा log n का वैल्यू क्या आ जाएगा, log n टू द बेस 10 का वैल्यू क्या आ जाएगा, log ऑफ 6 टू द पावर 100 टू द बेस 10। ये जो 6 पे पावर है 100 वो हमारा कहां पे आ जाएगा, न्यूमरेटर में। तो क्या बन जाएगा ये 100 टाइम्स log ऑफ 6 टू द बेस 10, 6 टू द बेस 10। log ऑफ 6 को हम लिख सकते हैं log ऑफ 2 इंटू 3 टू द बेस 10। और जब ये प्रोडक्ट में रहता है तो इसे हमें सम में स्प्लिट करके लिख सकते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय log ऑफ 2 टू द बेस 10 प्लस log ऑफ 3 टू द बेस 10। यहां से आ जाएगा हमारा 100 मल्टीप्लाई बाय log ऑफ 2 का वैल्यू क्या दे रखा है तुम्हें 0.3010 और log ऑफ 3 का वैल्यू क्या दे रखा है 0.4771। यहां से आ जाएगा हमारा 100 मल्टीप्लाई बाय, इसका सम करोगे तो क्या बनेगा 0.7781 और उसे मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो ये तुम्हारा आ जाएगा 77.81। इसे तुम इंटीजर प्लस फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखोगे, मतलब कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा के फॉर्म में लिखोगे तो ये बनेगा तुम्हारा 77 प्लस 0.81, 77 प्लस 0.81। तो ये रहा तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक और ये रहा तुम्हारा मैंटिसा। और पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि नंबर ऑफ डिजिट्स इन इंटीग्रल पार्ट ऑफ n क्या होगा हमारा n+1, जहां पे n क्या था हमारा कैरेक्टरिस्टिक। तो यहां से बोल सकते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स। और यहाँ पे एक चीज का और ध्यान देना, ये जो भी नंबर आएगा ये एक इंटीजर नंबर ही आएगा। तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ n बोले या फिर डायरेक्ट नंबर ऑफ डिजिट इन नंबर बोले, दोनों बात सेम है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स
नंबर ऑफ डिजिट्स इन n, और n क्या था हमारा 6 टू द पावर 100, 6 टू द पावर 100 इज, या फिर डायरेक्ट इज करके लिखना, इज 77 प्लस 1 मतलब 78 आंसर। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स इन n कितना हो जाएगा हमारा 77 प्लस 1 मतलब 78, कैरेक्टरिस्टिक से एक ज्यादा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन लिखना है यहां पे, if characteristic of log n to the base 10 is minus n where n is greater than 0, then find the number of zeros after decimal and before first non-zero digit, before first non-zero digit, बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। जैसे अगर मान लो तुम्हारा नंबर है 35.00693, तो तुम्हें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल एंड बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। इस केस में आफ्टर डेसिमल और बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हमारा क्या है 6, तो नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल एंड 6 कितना है हमारा 2, तो आंसर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा 2। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, लॉग ऑफ n टू द बेस 10 का कैरेक्टरिस्टिक माइनस n, तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस n प्लस फ्रैक्शन, माइनस n प्लस फ्रैक्शन। तो यहां से हमारा n का वैल्यू आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस n प्लस फ्रैक्शन, और हमें पता है ये फ्रैक्शन पार्ट कहां से कहां लाई करता है, 0 से 1 के बीच, 0 से 1 के बीच। तो हम बोल सकते हैं इसे 10 टू द पावर माइनस n प्लस 0 से 1 के बीच, जो भी इसका वैल्यू होगा वो 0 से 1 के बीच में होगा। तो यहां से हमारा आ गया n बिलोंग्स टू 10 टू द पावर माइनस n प्लस 0 मतलब माइनस n से लेकर के माइनस n प्लस 1 मतलब 10 टू द पावर माइनस टाइम्स ऑफ n माइनस 1, n माइनस 1। अब देखना है यहाँ पे n माइनस 1, इसका मतलब क्या है 1/10 टू द पावर n से लेकर 1/10 टू द पावर n माइनस 1, n माइनस 1। ये माइनस है तो वो हमारे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब देखना है यहाँ पे, इफ n इज इक्वल टू 1 देन नंबर बिलोंग्स टू 1/10 से लेकर 1/1 मतलब 0.1 से लेकर के 1। इफ n इज इक्वल टू 2 देन नंबर बिलोंग्स टू 1/10 का स्क्वायर से 1/10 मतलब 0.01 से लेकर के 0.1। इफ n इज इक्वल टू 3 देन नंबर बिलोंग्स टू 1/10 का क्यूब से लेकर
1/10 का पावर 2, मतलब 0.001 से लेकर के 0.01. Similarly, if n is equal to n, then n belongs to 1/10 to the power n से लेकर के 1/10 to the power n minus 1, मतलब 0.0001 और ये 0 कहाँ तक, n-1 0. और ये पता कैसे चला n-1 0, देखो जब 1/10 था तो नंबर ऑफ जीरोस कितना है 0, जब 1/10 स्क्वायर है तो नंबर ऑफ जीरोस कितना है 1, जब क्यूब है तो नंबर ऑफ जीरोस 2. तो हम देख सकते हैं यहाँ से जब n है तो नंबर ऑफ जीरोस उससे एक कम है तो n-1. सिमिलरली यहाँ पे 2 कम है तो n-1 से लेकर के 0.000 n-2 टाइम्स 1. ठीक है, अब इधर आते हैं हम 0. समझने के लिए ये नंबर उठाते हैं. ठीक है, 0.01 से लेकर के 0.1 इनके बीच जो भी नंबर होगा वो किस तरह का होगा. जैसे फॉर एग्जांपल 0.01, यहाँ पे देखना 0.01 से लेकर के 0.1 के बीच कोई भी एक नंबर उठा लेते हैं. जैसे 0.01268 या फिर 0.01 के जगह 356 या फिर 0.0968 या इस तरह से, या फिर 0.09999997 इस तरह का नंबर होगा. तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसमें डेसिमल के बाद और बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा 2, नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा 1, नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा हमारा 1. सिमिलरली यहाँ पे देखोगे नंबर ऑफ जीरोस हमारा है 0, यहाँ पे देखोगे तो नंबर ऑफ जीरोस है हमारा 2, नंबर ऑफ जीरोस है हमारा 2. तो हम यहाँ से ऑब्जर्व करें कि जब n इक्वल टू 1 है तो नंबर ऑफ जीरोस क्या है हमारा आफ्टर डेसिमल एंड बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 0. जब n इक्वल टू 2 है तो नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल एंड बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है हमारा 1. जब n इक्वल टू 3 है तो नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल एंड बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है हमारा 2. मतलब ऑब्जर्व कर सकते हैं जब n इक्वल टू 1 है तो 0, 2 है तो 1, 3 है तो 2, मतलब n से एक कम. तो जब n इक्वल टू n है तो नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल एंड बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हमारा क्या हो जाएगा n-1, n-1. और ये चीज तुम यहां से भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि इसके बीच जो भी नंबर होगा इन दोनों नंबर के बीच उसमें नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल एंड बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हमारा क्या होगा n-1. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा n-1. यही हमसे पूछा भी था, नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल एंड बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट. इसे याद कर लेना, इसे याद कर लेना. इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन लिखोगे. क्वेश्चन लिखोगे यहां पे find number of zeros after decimal and before first non zero digit in 1/6 to the power 30, 1/6 to the power 30. हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल एंड बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इन 1/6 to the power 30.
देखना है यहाँ पे नंबर हमारा क्या है 1/6 टू द पावर 30। तो n का लॉगरिदमिक टू द बेस 10 हमारा क्या आ जाएगा log ऑफ 1/6 टू द पावर 30, मतलब log ऑफ 6 टू द पावर -30, मतलब -30 मल्टीप्लाई बाय log ऑफ 6 टू द बेस 10। बेस 10 है यहाँ पे, बेस 10। यहाँ से हम बोल सकते हैं log ऑफ n टू द बेस 10 का वैल्यू -30, और log ऑफ 6 टू द बेस 10 को हम क्या लिखेंगे log ऑफ 2 टू द बेस 10 प्लस log ऑफ 3 टू द बेस 10। log 2 का वैल्यू हमें पता है कितना 0.3010, पिछले क्वेश्चन में मैंने लिखाया था, इसे याद भी कर लेना। log 2 का वैल्यू 0.3010 और log 3 का वैल्यू 0.4771। ये दो वैल्यू याद कर लेना, कई बार क्वेश्चन में आता है। ऐसे तुम्हें ज़्यादातर टाइम ये दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। -30 इन दोनों का सम करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा 0.7781। इसे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा तुम्हारा 23.343। इसे तुम इंटीजर कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा के फॉर्म में क्या लिखोगे -23 माइनस 0.343 -1 +1, तो ये बन जाएगा तुम्हारा -23 -1 -24, और 1 इधर क्या बन जाएगा 1 - 0.343। ये रहा तुम्हारा मैंटिसा, ये रहा तुम्हारा मैंटिसा, और ये रहा तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक। इसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं, इसलिए इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं। हमारा इंटरेस्ट किसमें है कैरेक्टरिस्टिक में, क्या है -24। अब हमें पता है कि नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल एंड बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या होता है। अगर मान लो हमारा कैरेक्टरिस्टिक -n है तो n-1। यहां से हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स, सॉरी नंबर ऑफ जीरोज, करेक्ट कर लेना, नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल एंड बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इज इक्वल टू 24 - 1, मतलब 23। आंसर मतलब 23। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 23। नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल एंड बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या हो जाएगा हमारा 23। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन करेंगे आगे, इरेज करना इसे। क्वेश्चन लिखोगे यहां पे, इफ find the number of integer which have characteristic 2 when the base of the logarithm of number is 3। तुम्हें क्या फाइंड करना है नंबर ऑफ इंटीजर विच हैव द कैरेक्टरिस्टिक 2 when the base of the logarithm of number is 3। देखना है यहां पे, मान लो नंबर को n, तो log ऑफ n टू द बेस 3
इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक क्या दे रखा है हमें 2, तो हम लिख सकते हैं log ऑफ n टू द बेस 3 इज इक्वल टू 2 प्लस f। अब हमें टोटल नंबर ऑफ n फाइंड करना जिसका कैरेक्टरिस्टिक 2 है जब बेस हमारा क्या हो 3। आगे देखना है यहाँ पे, तो यहां से हम बोल सकते हैं n इज इक्वल टू 3 टू द पावर 2 प्लस f, और हमें पता है ये f का वैल्यू कहां से कहां लाई करता है, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में। तो हम बोल सकते हैं n इज इक्वल टू 3 टू द पावर 2 प्लस 0 से 1 के बीच। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा n बिलोंग्स टू 3 का स्क्वायर से 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 1 3, तो 3 का स्क्वायर से 3 का क्यूब, 3 का क्यूब। ठीक है, देखना है यहाँ पे 3 का स्क्वायर मतलब 9, 3 का क्यूब मतलब 27। तो इन दोनों के बीच हमारा कौन कौन सा नंबर होगा, 9 10 11 12 एंड सो ऑन अप टू 26। 27 नहीं होगा क्योंकि 27 पे एक्सक्लूडेड है, ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है। ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, उसके पहले का नंबर, एग्जैक्टली वो नहीं, उसके पहले का नंबर। तो इंटीजर नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, 9 10 11 12 एंड सो ऑन अप टू 26। हमें क्या फाइंड करना था, नंबर ऑफ इंटीजर विच हैव द कैरेक्टरिस्टिक 2 व्हेन द बेस ऑफ द लॉगरिथम इज 3। तो वो नंबर कौन कौन सा है, इंटीग्रल नंबर 9 10 11 12 एंड सो ऑन अप टू 26। तो ये पूरा टोटल कितना नंबर है ऐसा, अगर मान लो 1 से 26 रहता तो टोटल नंबर कितना रहता 26, लेकिन 1 से 8 नंबर नहीं है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं है, तो वो माइनस कर देंगे। 26 में 8 नंबर कम है, तो 26 माइनस 8 कितना आ गया हमारा 18। तो टोटल हमारा 18 ऐसा नंबर होगा जिसका कैरेक्टरिस्टिक है जब उस नंबर का बेस क्या हो 3। नंबर तो ऐसे बहुत सारा होगा, लेकिन इंटीग्रल नंबर मतलब इंटीग्रल नंबर कौन कौन सा होगा, 18 ऐसा नंबर होगा। और वो नंबर कौन कौन सा होगा, 9 10 11 12 एंड सो ऑन अप टू 26 आंसर। ठीक है, टोटल ऐसा 18 इंटीजर होगा जिसका कैरेक्टरिस्टिक 2 होगा जब बेस उसका क्या है उस नंबर का 3। 18 आंसर। आगे देखेंगे, हेडिंग लोगे एंटी लॉगरिथम। एंटी लॉगरिथम, एंटी लॉगरिथम देखना है यहाँ पे, लॉग ऑफ n टू द बेस a का वैल्यू अगर m है तो इसका उल्टा मतलब लॉग, इसका उल्टा मतलब एंटी लॉग ऑफ m क्या हो जाएगा हमारा n। लॉग n टू द बेस a का वैल्यू अगर m है तो इसका उल्टा हम बोल सकते हैं कि m का एंटी लॉग हमारा क्या होगा n, और हमें पता है n का वैल्यू क्या है a टू द पावर m, तो हम बोल सकते हैं इज इक्वल टू a टू द पावर m, मतलब बेस रेस टू द पावर जिसका एंटी लॉग पूछ रहा है। एंटी लॉग ऑफ m क्या हो जाएगा, बेस रेस टू द पावर जिसका एंटी लॉग पूछ रहा है। जैसे अगर मान लो बेस तुम्हारा, इफ बेस इज 2 तो क्या हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ m क्या हो जाएगा 2 टू द पावर जिसका एंटी लॉग पूछ रहा है मतलब 1। अगर मान लो बेस तुम्हारा है 57 तो एंटी लॉग ऑफ m क्या हो जाएगा तुम्हारा 57 रेस टू द पावर m, 57 रेस टू द पावर m, मतलब जिसका भी एंटी लॉग तुमसे पूछा होगा बेस रेस टू द पावर जिसका एंटी लॉग पूछा है। ठीक है, ए टू द पावर m। क्वेश्चन करेंगे यहां पे, find
एंटीलॉग ऑफ, फाइंड एंटीलॉग ऑफ 0.25 to the base 81 to the base 81। क्या बताया था मैंने? एंटीलॉग ऑफ 0.25। मैंने क्या बताया था? बेस रेस टू द पावर जिसका एंटीलॉग पूछा है, बेस क्या है हमारा 81, और एंटीलॉग किसका पूछा है 0.25 का, 0.25 बेस रेस टू द पावर जिसका एंटीलॉग पूछा है। 81 को हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4 और उसका पावर क्या है 0.25। ये बन जाएगा हमारा 3 टू द पावर 4 इंटू 0.25। 4 इंटू 0.25 क्या है हमारा 1, मतलब 3 रेस टू द पावर 1 इज इक्वल टू 3। आंसर इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से हम आसानी से एंटीलॉग का सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। बस तुम्हें करना क्या है, जिस एंटीलॉग पूछा है बेस रेस टू द पावर जिसका एंटीलॉग पूछा है। आगे देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखोगे यहां पे नोट करके। नोट करके लिखना है यहां पे। नंबर 1, if n is greater than equal to 2 and n belongs to natural number then 1 upon a to the power 1 by n is nth रूट ऑफ a। nth रूट ऑफ a, इसे हम क्या बोलेंगे nth रूट ऑफ a। लेकिन यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना कि a हमारा क्या हो नॉन निगेटिव, लिख लेना है यहाँ पे a इज नॉन निगेटिव, a इज नॉन निगेटिव, इसे हम क्या बोलेंगे nth रूट ऑफ a। सेकंड पॉइंट, x plus 1 by x is always greater than equal to 2 if x is greater than 0। x अगर पॉजिटिव है तो x plus 1 by x क्या होगा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब इसका मिनिमम वैल्यू आएगा 2 और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी तक जाएगा ये। तो x plus 1 by x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये आया कहां से देखना है यहाँ पे। हमें पता है दो पॉजिटिव नंबर के लिए लिखना है यहाँ पे फॉर 2 पॉजिटिव नंबर am इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू gm। am क्या है हमारा अर्थमेटिक मीन और gm क्या है ज्योमेट्रिक मीन। हमें पता है किसी भी दो पॉजिटिव नंबर के लिए am इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू gm। तो हम कह सकते हैं x प्लस 1 बाई एक्स अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x इंटू 1 बाई एक्स टू द पावर 1 बाई 2। ये x और x कट जाएगा तो ये अंदर में क्या बचा 1, 1 का पावर हाफ क्या आएगा हमारा 1। तो यहां से हम बोल सकते हैं x प्लस 1 बाई एक्स अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहां से आ जाएगा हमारा x प्लस 1 बाई एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm में इक्वलिटी होल्ड कहां पे करेगा तुम्हारा, जब नंबर आपस में इक्वल। इक्वलिटी होल्ड करने का मतलब क्या है am इक्वल टू gm, am इक्वल टू gm वो कब होगा जब नंबर आपस में इक्वल होगा, मतलब x इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। लिख लेना है यहाँ पे am इज इक्वल टू gm इफ नंबर्स आर इक्वल, मतलब डेट इज x इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, मतलब x इक्वल टू 1, am इज इक्वल टू gm। तो x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 कब होगा एट x इक्वल टू 1। यहां पे लिख लेना, यहां पे लिख लेना तू मिनिमम
एट x इक्वल टू 1 और मिनिमम वैल्यू क्या होगा तुम्हारा 2। तो ये बात का ध्यान रखना, x प्लस 1/x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इफ x इज ग्रेटर देन, मतलब x अगर पॉजिटिव होगा तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या आएगा तुम्हारा 2। आगे देखना, नंबर थर्ड, x प्लस 1/x इज लेस देन इक्वल टू -2 इफ x इज लेस देन 0। अगर तुम्हारा x लेस देन 0 है, मतलब निगेटिव वैल्यू के लिए x प्लस 1/x इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू -2 और ये मैक्सिमम वैल्यू इसका x प्लस 1/x का मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारा -2 और ये आएगा कहाँ पे, लिखना है यहाँ पे मैक्सिमम एट x इक्वल टू -1 और ये आया कहाँ से, x प्लस 1/x का मैक्सिमम वैल्यू -2 कहाँ से आएगा, इसे डिफ्रेंशिएट करके देखेंगे, ठीक है। पर डिफ्रेंशिएशन अभी तुमने पढ़ा नहीं है तो यहाँ पे डायरेक्ट तुम याद कर सकते हो कि x प्लस 1/x का मैक्सिमम वैल्यू -2 होता है और मैक्सिमम वैल्यू होता है कहाँ पे, x इक्वल टू -1 पे। डिफ्रेंशिएशन अभी तुमने पढ़ा नहीं है तो अभी वेट करो, जब डिफ्रेंशिएशन टॉपिक आएगा तो वहां पे हम इजिली इसे सॉल्व कर सकते हैं इसका मैक्सिमम वैल्यू। और x प्लस 1/x का ग्राफ किस तरह का होगा हमारा, कुछ इस तरह का, x प्लस 1/x का ग्राफ कैसा होगा, कुछ इस तरह का होगा, x वर्सेस y। जब x पॉजिटिव होगा तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या, x इक्वल टू 1 पे आएगा हमारा और क्या आएगा 2, मिनिमम वैल्यू क्या आएगा हमारा 2। जब x हमारा लेस देन 0 है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आएगा हमारा, x इक्वल टू -1 और क्या आएगा -2, ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा हमारा -2, क्योंकि इसके अलावा जो भी नंबर होगा वो हमेशा -2 से कम ही होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गया हमारा -2। तो ग्राफ से भी तुम डायरेक्ट देख सकते हो, कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा इसका, ठीक है। आगे देखेंगे नंबर 4, नंबर 4 सम इंपॉर्टेंट वैल्यूज ऑफ लॉग, जिसे तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज है लॉग का। नंबर 1 लॉग ऑफ 2 टू द बेस 10 क्या होगा हमारा, पिछले क्वेश्चन में हमने इसे यूज भी किया था, क्या आएगा 0.3010, इसे तुम्हें याद रखना है। नंबर 2 लॉग ऑफ 3 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 0.4771। अब अगर मान लो तुम्हें log 6 का वैल्यू फाइंड करना है, log 6 का वैल्यू फाइंड करना है इन दोनों की मदद से, तो तुम उसे लिख सकते हो log ऑफ 6 टू द बेस 10 को log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3 टू द बेस 10। log 2 का वैल्यू 0.3010 और log 3 का वैल्यू 0.4771, तो इन दोनों का तुम समेशन करोगे तो वो आ जाएगा तुम्हारा 0.7781। तो इस तरह से तुम इजिली फाइंड कर सकते हो log 6 का वैल्यू। थर्ड नंबर देखेंगे, log ऑफ e टू द बेस 10 इज इक्वल टू 0.693। फोर्थ नंबर log ऑफ 10 टू द बेस e, और जब बेस e रहता है तो उसे हम ln भी बोल सकते हैं, ln ऑफ 10। बेस तुम्हारा गायब हो जाएगा, जब बेस e रहेगा तो उसे हम शॉर्ट में ln बोल सकते हैं, ln ऑफ 10, और इसका वैल्यू होता है तुम्हारा 2.303। तो इस तरह से तुम इन सभी वैल्यू को ध्यान रखोगे, खासकर ये दोनों ध्यान में रखोगे। log 2 का वैल्यू 0.3010
और log 3 का वैल्यू 0.4771 और इसके मदद से हम कुछ और log वैल्यू डिराइव कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लिखोगे यहाँ पे, क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ log 15 to the base 10, log 15 to the base 10 देखना है यहाँ पे। log of 15 to the base 10 को हम लिख सकते हैं log of 5 into 3 to the base 10 और इससे हम अगेन log 5 को हम क्या लिख सकते हैं 10/2, 10/2 तो इसे हम लिखेंगे 10/2 into 3 to the base 10। अब हमें पता है जो मल्टीप्लीकेशन में रहता है वो सम में स्प्लिट होगा, जो डिवीजन में रहता है वो माइनस में स्प्लिट होगा। तो यहाँ से log of 15 to the base 10 का वैल्यू क्या आ गया हमारा, log of 10 to the base 10 प्लस log of 3 to the base 10 माइनस log of 2 to the base 10। और इन सभी का वैल्यू हमें पता है क्या, log of 10 to the base 10 का वैल्यू 1, 3 to the base 10 का 0.4771 और log of 2 का वैल्यू 0.3010। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे। ऊपर देखना, इसे नीचे जगह का मैं ऊपर देख लेना इसे। यहां से हमारा क्या आ गया 1 log of 15 to the base 10 का वैल्यू 1 प्लस 0.4771 माइनस 0.3010 क्या आ जाएगा हमारा 0.1761 0.1761 तो इसका समेशन हो जाएगा 1.1761। तो log of 15 to the base 10 का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, क्या आ जाएगा हमारा 1.1761 आंसर। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं कुछ और लॉगरिदमिक वैल्यू। मेन तुम्हें याद रखना है log 2 का 0.3010, log 3 का 0.4771 और log of e का भी याद रख सकते हो 0.693, यहाँ पे लिखा हुआ था मैंने इरेज किया है। और log of 10 to the base e का वैल्यू 2.303। तो इस तरह से तुम इसे ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कंटिन्यू करेंगे ग्राफ ऑफ लॉगरिथम या फिर लॉगरिथमिक ग्राफ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में।